सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में ये चैप्टर का नाम है जो अभी ऊष्मा और तापमान, इसके लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो के लिंक्स आपको अगर देखना है तो जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्लेलिस्ट चेक कर लो। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन, जो 2021 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यू सिलेबस पर सारे बेस्ड हैं। सबसे ईजी उपाय क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास बार बार नहीं जा पाएगी, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा। तब जाके सारी चीज़ें आपके पास PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो आज हम पढ़ाई करते हैं इस चीज़ का। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक दिया गया है, गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट सबसे ईजी है, हार्ड लगता है पर ईजी है। पानी को हम गर्म करते हैं, पानी एकदम ठंडा होता है, गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं। एक टाइम पे हम देखते हैं उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 0 डिग्री पहले था, 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, होते 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 100 तक पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंच गया। अब वहाँ पे क्या होगा जानते हो? तो ये 0 से 100 बढ़ा कैसे? तो हमने देखा जो हम ऊर्जा दे रहे हैं ऊष्मा के रूप में, वो उसमें चली जाती रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, पानी की ऊर्जा बढ़ रही है, तभी जाके उसका ताप बढ़ रहा है। जैसे ही ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊष्मा बढ़ती जाती है किसी भी पानी में, ऊर्जा मतलब ऊष्मा, तो ऊष्मा बढ़ती जाती है तो तापमान बढ़ता जाता है। 0 से 100 हो गया क्योंकि ऊष्मा बढ़ गई 0 से 100 तक। अच्छा, अब वहाँ पे हमने देखा जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ पानी का, हमने देखा पानी किस में कन्वर्ट होने लगा, वाष्प में, वेपर बनने लगा, गैस बनने लगा। जैसे ही वाष्पित होने लगा पानी, तो फिर हमने चेक किया कि क्या अभी भी इसमें ऊष्मा बढ़ रही है। इस पानी की ऊष्मा हमने देखा था 0 से 100 पहुंच गई थी। तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प बनने लगा था। 0 से 100 तक तो ऊष्मा इसने लिया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से ऊष्मा तो दे रहे हैं, जो गैस है ऊष्मा तो इसको दे रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो इसका ऊष्मा का चेक करने वाली हम मशीन लगाए हैं उसमें 100 ही ऊष्मा दिखा रहा है। तापमान नहीं, ऊष्मा, ऊर्जा 100 ही दिखा रहा है, लेकिन हम तो ऊष्मा दे रहे हैं। ये ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो हम एक ही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वाष्प में। पानी वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो ऊष्मा है वो बढ़ाने की ऊष्मा काम में नहीं आ रही है जो हम गैस से दे रहे हैं। क्या कर रही है ये ऊष्मा? तो पानी का अवस्था परिवर्तित कर दे रही है। पानी को किस में चेंज कर दे रही है? गैस में चेंज कर दे रही है। तो वो ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन का काम करती है, तापमान बढ़ाने का नहीं, उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे पानी का तापमान 100 था, 100 डिग्री पे क्या किस में चेंज होने लगा? गैस में। ऊष्मा भी 100 थी, लेकिन ऊष्मा उसमें जाती जा रही है, ऊष्मा बदल नहीं रही, तापमान वही है, लेकिन वो जो पानी है वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। इतने अच्छे से बताया, अब मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। एक बार पढ़ लो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पहले किस में था? द्रव में था, अब किस अवस्था में आ गया? पानी, गैस अवस्था में, वाष्प बन के। तो उसी ऊर्जा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अब देखते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता भी बहुत ही आसान है। कोई भी चीज़ ले लो, एक पेन ले लो, पेन किसी भी पदार्थ से मिलकर बना है, इसका टेम्परेचर नोट कर लो। अभी हमने नोट किया, इसका टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इसको गैस पे रख दो। गैस पे रख के हमको कितने देर तक रखना है? इसमें थर्मोमीटर लगा हुआ है, तब तक ही रखना है जब तक इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 बढ़ जाए। मतलब 36 था, कितना हो गया? 37। कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा? कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऊष्मा देना पड़ा ना। गैस पे इसीलिए तो रखा क्योंकि ऊष्मा इसमें ज़्यादा आए। जैसे ऊष्मा देते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता। कोई भी पदार्थ ले लो, कितना भी बड़ा हो, उसका टेम्परेचर, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हमको, उसके लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। जो ऊष्मा की मात्रा दी गई है उसी को बोलते हैं ऊष्माधारिता। देख रहे हो, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं? ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये भी एक ऊष्माधारिता ही है, ऊष्माधारिता ही है। अंदर क्या है? विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब क्या? इसमें कितना भी बड़ा, उसमें क्या बोला था कि कितना भी बड़ा कोई भी पदार्थ ले लो, लेकिन इसमें क्या करना है? कितना भी बड़ा पदार्थ नहीं लेना। इसमें भी टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस, वो तो बढ़ाना ही है। और उसमें जो ऊष्मा लगेगी उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन पदार्थ कितना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 ग्राम। किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा तुम दे रहे हो उसको वो क्या बोलेंगे हम? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट मतलब क्या यहाँ पे यूज हो रहा है? 1 ग्राम। किसी भी पदार्थ का, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। देख लो, किसी वस्तु के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तीनों का डेफिनेशन 1-1 नंबर का पूछ दिया जाता है, ज़्यादा का नहीं पूछा जाता, इसका टेंशन नहीं लेना हमको। अच्छा, ये तो ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कांच के ग्लास का टूटना। कांच का ग्लास टूट जाता है, कब टूट जाता है? हमने देखा होगा कांच के बर्तन होते हैं अक्सर, उसमें हम या ग्लास होते हैं, उसमें चाय डालते हैं ना जैसे ही, तो देखते हैं कभी कभी कि चाय चटक जाता है। ठंडे के दिनों में, मोस्टली ठंडे के दिनों में ऐसा होता है। क्यों? ये चाय डालते हैं जैसे ही ग्लास में, ग्लास चटक जाता है। अब ग्लास क्यों चटकता होगा? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जैसे ही चाय को डालते हैं तो अंदर वाले सरफेस में ये जो ग्लास है वो ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब क्या? कि ग्लास का जो अंदर अगर गर्म करते हैं तो बाहर उसका टेम्परेचर नहीं आ पाता, और आता भी है तो बहुत देर से, ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती। ग्लास के अंदर वाले लेयर से, जिसमें हम चाय रखते हैं या दूध रखते हैं, बाहर नहीं आ पाती। जैसे ही चाय अंदर हम डालते हैं तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाता है। जो सरफेस उससे टच की हुई है, जो चाय को टच की हुई है, जो अंदर वाली लेयर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें प्रसार होता है, जिसको हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार मतलब क्या? तापमान बढ़ने पे किसी वस्तु में जो प्रसार होता है, किसी वस्तु में जो प्रसार होता है उसको ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। तो गैस, ये ग्लास के अंदर वाले लेयर में तो प्रसार होता है, लेकिन बाहर ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से ये ऊष्मा बाहर वाले लेयर तक नहीं पहुंच पाती, और बाहर वाला लेयर ठीक वैसे ही रह जाता है। अब एक अंदर वाला बढ़ रहा है, बाहर वाला वैसे ही है, तो क्या होगा? ग्लास चटकेगा, जगह तो है नहीं। बाहर वाला भी फैल जाता है तो ग्लास फैल जाता है, प्लास्टिक जैसा, ऐसा। तो इसलिए ग्लास चटकता है, इसको लिख देना। अच्छा, एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है, रेल के पटरियों के बीच जगह छोड़ना। रेल, जैसे ही दो रेल को जोड़ा जाता है, रेल की जो पटरी है उसको जोड़ा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है। जोड़ा जाता है ना, तो देखना थोड़ा सा जगह। अब थोड़ा सा जगह क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जैसे ही गर्मी का दिन होता है ना, तो ये जो लोहा है इसमें प्रसार होता है, और प्रसार होके ये गैस अपने जो जगह छोड़ी गई है धूप में, दिन में, उसको फिल कर देता है, भर देता है। ठीक है ना? फिर थोड़ी सी ठंडी होती है रात को, तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, उससे कोई मैटर। लेकिन अगर जगह नहीं छोड़ा गया तो क्या होगा? तो अगर इसको पूरा फिल कर दिया, मान लो ऐसे सटा के रख दिया दोनों को, अब जैसे ही धूप होगा, गर्मी पड़ेगी, तो इसका प्रसार होगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रसार के लिए कोई जगह तो है नहीं ना आगे जाने की, तो टेढ़ा ही ना होगा। तो इसलिए जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि टेढ़ा ना हो जाए गर्मियों के दिनों में। ये लिख देना। अच्छा, इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं, कभी कभी देख लेना कि एक ग्लास का कोई भी पॉट है और उसमें धातु का ढक्कन लगा है, ये स्टील वगैरह का, टीन वगैरह का, लोहे का, किसी भी चीज़ का, और ग्लास का पूरा है, तो उसके ढक्कन जब नहीं खुलते तो उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालने से होता क्या होगा? तो जो ढक्कन है उसमें प्रसार हो जाता है, उसमें प्रसार। किसी भी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसार होगा, धातु के ढक्कन का प्रसार हो जाता है। प्रसार हो जाने की वजह से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हम इजीली उसको खोल लेते हैं, अब वो खुल जाता है। तो बस इतने ही सारे टॉपिक्स थे इसमें, आगे आने वाले लेक्चर में सारे डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर्स को तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पीडीएफ के फॉर्म में, सारी चीज़ें जो अपडेट आते हैं ना वहीं पे दिए जाते हैं। यूट्यूब से बार बार अपडेट नहीं पहुँचने वाले। तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है हम अगले वीडियो में।